अगर आपको भारत के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो गॉड सेव इंडिया बनेगा। आप भारत के लिए 3 ऐसे क्या स्टेप्स लेंगे? पहले वुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस रिफॉर्म्स। पुलिस को एक्सपैंड करो। अभी आपके क्या 4-5 लाख टोटल पुलिस हैं, वो कम से कम 30-40 लाख होने चाहिए। सब पे बॉडी कैम लगनी चाहिए, सबके बैंक अकाउंट्स, फोन इंटरसेप्ट होगा, जो भी फोन उसके पास आएगा उसको भी ऑटोमेटिक प्रायोरिटी दी जाएगा फॉर इंटरसेप्शन। अगर उन्होंने केस सॉल्विंग नहीं किया, उनका प्रमोशन नहीं होगा। सेम इन ब्यूरोक्रेसी। आप यूपीएससी के बेसिस पे, एक यूपीएससी एग्जाम के बेसिस पे आप ये नहीं ले सकते हैं। आपका फेलियर स्टैंडर्ड बनाया जाएगा। अगर 50% सक्सेस रेट 70% होगा, अगर आपने 70% से ज्यादा सक्सेस किया गवर्नमेंट पॉलिसी पे, तो आपको ये मिलेगा, नहीं तो फिर प्रमोशन नहीं मिलेगा। आप कैसे फीडबैक दे रहे हैं? देखिए, द प्रॉब्लम इज इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग। क्वालिटी इज बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी, क्वांटिटी इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड मेट्रिक्स। So that is a tricky one that you have to do. इसीलिए मैं प्रधानमंत्री का भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डिक्टेटर जनरल बनाएंगे तो ये अलग बात है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 मैं क्या बोलूंगा कि जो भी सरकार एडवर्टाइजमेंट देगा पब्लिक में, उसका पहले एक ऑडियंस ये बनाना पड़ेगा कि आप किसको, आप रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी का आप 3-4 रुपए के टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी पेपर के फ्रंट पेज पे लगा रहे हो। आपको लगता है जिसको रूरल गारंटी मनरेगा का पैसा चाहिए वो टाइम्स ऑफ इंडिया का खरीद भी पाएगा या देख पाएगा? और दे ऑल हैव टू सबमिट स्टैटिस्टिक्स ऑन व्यूअरशिप टू गेट गवर्नमेंट फंडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट। सो ये जो पूरा करप्ट नेक्सस है पेपर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट सरकार का, वो खत्म कर कई 100 करोड़ का ये एडवर्टाइजमेंट, हजारों हाँ, अरबों का है भाई। और थिंग्स लाइक दिस। थर्ड विल बी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। No rule or law should be written in difficult English. It should be the test of a law. आप एक 10वें स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम बच्चे से पढ़वाओ और समझो कि वो समझ पा रहा है या नहीं। और अगर वो बच्चा नहीं समझा, आप ये लॉ पास नहीं कर सकते। All laws should be written in very simple English. No paper should be more than 1.5 pages long. And synchronize the regulations all across. लैंग्वेज, साउथ को हिंदी से प्रॉब्लम है, नॉर्थ को अंग्रेजी से प्रॉब्लम है। ठीक है, आप एक प्रॉब्लम क्या है अभी कि आपका मार्केट पूरा फ्रैक्शनाइज हो चुका है क्योंकि हर लैंग्वेज का ये है। तो नॉर्थ को आप हिंदी मीडियम बना दो, साउथ को आप इंग्लिश मीडियम बना दो। कैन यू बिकम अ बाइलिंगुअल कंट्री? यस, ग्रेट। तो आप कह रहे हो साउथ में सिर्फ तमिल और इंग्लिश करो। तो अभी जैसे तमिलनाडु में कह रहे हैं हिंदी बोर्डिंग हिंदी गाने हटा देंगे। हिंदी शुड बी ऑफर्ड जस्ट लाइक इन द नॉर्थ, इंग्लिश शुड बी ऑफर्ड। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। आप समझ रहे हो ना? ओके। But I think this need to impose Hindi on the South, it is now proving counterproductive.